So question now then point is, who are feeling food insecurity? And why are they feeling food insecurity? जब हु की बात होती है बेटे, तो हम इसे रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज दोनों में डिस्क्रिमिनेट करते हैं। रूरल एरियाज में जितने भी लैंडलेस फार्मर्स हैं, जिनके पास खुद का लैंड नहीं है, जो डेली दिहाड़ी पे काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड वेज फार्मर्स। जब काम है तो उन्हें सैलरी मिलती है, वेज मिलता है, इट्स नॉट कॉल्ड सैलरी, उन्हें वेज दिया जाता है, मजदूरी मिलती है। और जब काम नहीं है तो दे आर बिकमिंग अनएम्प्लॉयड, सो दे आर फूड इनसिक्योर इन रूरल एरियाज। Similarly, in urban areas, there are many people who are working as a casual labor, who are working in unorganized sectors. When there is work, they are getting wages. When there is no work, they are not getting wages. Since they are not getting any wages, so they don't have surplus fund, they don't have money to buy the available foods. So they are also food insecure. Apart from this, if you see on the caste basis, the students, in my poverty chapter, I already told you the scheduled caste and scheduled tribes, their percentage is 46%. तो मोस्टली हमारे कंट्रीज में जो गरीब है, वैसे तो गरीब कोई भी जात के हो सकते हैं, कोई भी धर्म के हो सकते हैं, पर मोस्टली जो लोग गरीब हैं वो खासकर शेड्यूल कास्ट के या शेड्यूल ट्राइब्स के। तो गांव में जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स के जो लोग हैं, जो लैंडलेस लेबरर्स है, तो स्पेशली उन लोगों के देखा गया कि उनके पास भी फूड सिक्योरिटी नहीं है, उनके पास भी पैसे नहीं होते, उनके पास भी कोई रेगुलर काम नहीं होता है, और वो भी फूड से इनसिक्योर है। So students, I can give you two examples. That examples are given in your book, but I am giving my own example. आपके बुक्स में एग्जाम्पल है, वन फॉर द रूरल एरियाज एंड अदर फॉर द अर्बन एरियाज। मान लो मनोज एक गांव में, किसी गांव में रहता है और लैंडलेस लेबर है। मनोज की वाइफ जिंदगी जीने के लिए टाइम बाय टाइम जब भी उसे काम मिलता है तो किसी के घरों में काम करती है एज ए मेड। मनोज उस एरिया के लैंडलॉर्ड के पास काम करता है। मनोज के 5 बच्चे जो बहुत छोटे हैं, वो इतने छोटे कि उन्हें किसी काम में यूज नहीं किया जा सकता, वो किसी काम के लिए नहीं जा सकते। तो मनोज, so long as the production is going on, so long as the sowing is going on, harvesting is going on, the Manoj is working under the landlord and getting the 1,000 rupees a month, and his wife is getting like little bit milk, sometimes food from their owner, and anyhow they are managing foods and just surviving their life in the rural areas. But when there is no work, when there is no harvesting, no sowing, so that Manoj becomes unemployed, and he is not getting anything from the landlord. There is no security because he is not working as a permanent employee in that, and his wife is not working as a permanent maid in any family. तो फिर वो दोनों अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, और दोनों के पास इतने पैसे नहीं होते हैं, इतना सरप्लस नहीं होता है कि वो मार्केट से फूड्स परचेज कर सके और अपने बच्चों को फीड कर सके। सो दैट मीन्स दैट पुअर फैमिली ऑफ दैट पर्टिकुलर रूरल एरिया इज सफरिंग फूड इनसिक्योरिटी। उसे फूड की प्रॉब्लम है, देयर इज नो फूड प्रॉब्लम ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंडलॉर्ड। So food insecurity is also creating inequality in our country. कुछ ऐसी सोसाइटीज में और गांव में कुछ ऐसे लैंडलॉर्ड्स होते हैं जिनके पास सरप्लस ऑफ फूड होता है उनके स्टोरेज में, बट कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वैसे लैंडलेस होते हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता है और they are not capable of having foods from the market.
Similarly, there is a Suraj in urban areas, living in a Delhi slum and pulling rickshaw. His wife is also, Sarita is also working in houses. Both are casual labor. जब तक उनके पास काम होता है वो अपने बच्चों को फूड्स प्रोवाइड करते हैं। जब उनके पास काम नहीं होता है, so they don't have money. Since they don't have money, so they cannot manage the food. So आपने क्या देखा कि सिर्फ फूड इनसिक्योरिटी सिर्फ रूरल एरियाज में नहीं है, फूड इनसिक्योरिटी अर्बन एरियाज में भी है। फूड इनसिक्योरिटी अर्बन एरियाज में भी है। और फूड इनसिक्योरिटी सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो बिलो द पॉवर्टी लाइन से। कितने ऐसी फैमिली है, कितने ऐसे लोग हैं जो अबव द पॉवर्टी लाइन, दे आर मैनेजिंग टू अर्न बेसिक मनी for sustain their life, but when they are employed, when they became unemployed, they don't have money, and since they don't have money, they cannot manage the food. So that means such type of Manoj and such type of many families who are living in rural and urban areas, they must be secured. And then who will secure them? They have equal right on this country. They are the citizens of the country. They have equal political rights. So who will make them security? Government. इसलिए गवर्नमेंट ने फूड सिक्योरिटी बिल पास किया. That means in the food security bill, that means the concept of AAA was introduced. Availability, accessibility and affordability. So in order to make availability of foods, what government is doing? Government introduced the concept of green revolution, which was very successful. It was successful first in case of wheat and then supported by rice. And it was successful, but it was successful only in few states, not in all states. So after 1968, it has been observed that slowly and slowly India became self-sufficient in food production. Prior to 1968, like if you see the time of 1940, 45, 50, even during the war of 1962, we were importing foods from America. And in 1965, when the war between India and Pakistan started, then America was threatening India, कि stop war, otherwise I'm not going to export wheat to India. And your people, that means your citizen, will die because of starvation. America threatening देना शुरू कर दिया. And that time, Lal Bahadur Shastri, who was the Prime Minister of our country. Then Lal Bahadur Shastri, a respected Prime Minister, created a slogan, Jai Jawan और Jai Kisan. उन्होंने एक नारा लगाया कि अगर इंडियंस एक टाइम फूड सैक्रिफाइस करते, सिर्फ एक टाइम, अगर सिर्फ अपने लाइफ का एक टाइम, एक दिन, हफ्ते में एक दिन अगर फूड छोड़ते हैं, तो हमें अमेरिका से व्हीट इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा और हम इस वॉर को जीत जाएंगे. और लोगों ने प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट किया और लोगों ने मंगलवार को रोटी खाना बंद कर दिया. एंड वी आर ऑलमोस्ट इन विनिंग पोजीशन. हमारी ट्रूप्स कराची तक जा चुके थे. आई एम टेलिंग यू दिस स्टोरी जस्ट फॉर योर इंटरेस्ट. सो आफ्टर लाल बहादुर शास्त्री, व्हेन इंदिरा गांधी बिकेम Prime Minister, then Indira Gandhi decided the first target is make India as a self-sufficient in food production. We are not going to depending on any other country who is exploiting during the crisis.
And so Indira Gandhi implemented that is called Green Revolution. And Green Revolution became successful, and after Green Revolution, India became self-sufficient and India stopped importing foods, basic foods from the developed countries. So, after Green Revolution, our country implemented the concept of MSP, and there are a few MSP, that is called minimum support price. So the two ways were taken for the food security. One is called buffer stock. तो स्टूडेंट्स, मैं आपको डिटेल में बताना चाहूंगा कि बफर स्टॉक होता क्या और इसके फायदे क्या, and then I will explain what is the issue price, and then I will explain how the government is solving the problem of food securities through the public distribution system. So that means there are two ways to solve the problems of food security in India. One is called buffer stock. Buffer stock is the stock maintained by Food Corporation of India. Buffer stock is the stock maintained by Food Corporations of India, FCI. You might have heard the name of FCI. आपने नाम भी सुना होगा और कई जगह बड़े बड़े आपने जो गोदाम देखे होंगे उस पर लिखा होगा FCI, Food Corporation of India. So what FCI is doing? FCI is the basically unit of government of India. गवर्नमेंट फार्मर्स को सिक्योर्ड करने के लिए बिफोर द प्रोडक्शन इन एडवांस सेटिंग ए प्राइस, जस्ट टू मोटिवेट एंड प्रोटेक्ट द फार्मर्स, एंड दैट प्राइस इज ऑलवेज हायर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस और द मार्केट प्राइस. गवर्नमेंट हर साल किसानों को मोटिवेट करने के लिए, उनको इनकरेज करने के लिए एक प्राइस सेट करती है, और वो जो प्राइस होता है वो प्रीवेलिंग मार्केट प्राइस से ज्यादा होता है, जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है. जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज दिस इज द टोटल वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस. टेक्निकली ट्राई टू अंडरस्टैंड because it would be very helpful at the time of NTS examination. And here on y axis I have measured price, on x axis I have measured quantity. Clear? And this is the demand for wheat in India, and this is the supply of wheat in India. So the market price in the wheat is going rupees 500 per quintal wheat, so P price, and in our country that means 10 lakh quintals are produced and supplied. मैंने एक सिचुएशन ले लिया. अब गवर्नमेंट ये चाहती है कि आने वाले सीजन में फार्मर्स ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करें, तो गवर्नमेंट को फार्मर्स को सिक्योर करना पड़ेगा, क्योंकि फार्मर्स हमेशा डरे रहते हैं. उनको इस बात का डर होता है कि अगर बाढ़ आ गया तो क्या होगा, सूखा पड़ गया तो क्या होगा, अगर किसी नेचुरल क्लैमिटीज या वॉर या किसी पेंडेमिक या एपिडेमिक के कारण फूड ग्रेन्स को लॉस हो गया, किसी कारण से लॉस हो गया, तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल. तो फार्मर्स आर वेरी मच इनसिक्योर. तो अगर फार्मर्स इनसिक्योर फील करेंगे बेटे, तो ऑटोमेटिकली वो कम प्रोड्यूस करेंगे. तो सीधी सी बात है, वो अपना बेस्ट और ऑप्टिमम और ऑप्टिमल कैपेसिटीज को नहीं शो करेंगे, अपने बेस्ट पोटेंशियल को नहीं शो करेंगे वो. तो गवर्नमेंट फार्मर्स को सिक्योर करती है आफ्टर डिस्कसिंग विद द टॉप एंड द बिग जमींदार्स इन द डिफरेंट स्टेट्स बिफोर showing the production, before I mean producing the wheat. अब मान लो कि हमारी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया सारे फार्मर्स को कि तुम प्रोड्यूस करो, हम 700 रुपए क्विंटल व्हीट ले लेंगे, जितना भी प्रोड्यूस करोगे हम 700 रुपए क्विंटल खरीदेंगे. अभी 500 रुपए चल रहा है ना, 500 रुपए पे तुम्हें बे प्रॉफिट तो हो नहीं रहा. यू पीपल आर डिसअपॉइंटेड, यू डोंट वांट टू प्रोड्यूस,
यू आर डिस्करेज्ड विद द मार्केट प्राइस, क्योंकि तुम्हारे पास सरप्लस प्रोडक्ट है, देयर इज प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज सिस्टम। तो जो तुम डरे हुए हो, डरो नहीं, तुम प्रोड्यूस करो और बिंदास प्रोड्यूस करो। तुम्हारे सारे प्रोडक्ट को हम 700 रुपए क्विंटल ले लेंगे। गवर्नमेंट ने सिक्योर कर दिया। किसको सिक्योर कर दिया? फार्मर्स को। कब कर दिया? प्रोडक्शन से पहले। प्रोडक्शन करने के बाद नहीं, प्रोडक्शन से पहले कर दिया कि मैं 700 रुपए ले लूंगा। 500 रुपए रेट चल रहा है, मैं 700 रुपए लूंगा, तुम प्रोड्यूस तो करो। सो फार्मर्स आर मोटिवेटेड। So since the government is setting the price before the production, which is called minimum support price, MSP। आपने सुना होगा अभी पंजाब में, हरियाणा में सारे फार्मर्स एजिटेशन निकाल रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, मोदी को गाली दे रहे हैं, मुर्दाबाद मुर्दाबाद बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना है कि गवर्नमेंट MSP को विड्रॉ कर रही है। तो MSP is what? MSP is the minimum support price given by government before the production of the commodity to the farmers, just to support and encourage them. So now in my case, in my example, see, farmers are secured. Farmers secured है। वो सोच रहे भाई 700 रुपए क्विंटल तो गवर्नमेंट लेगी ही लेगी। मार्केट की हालत खराब थी, 500 रुपए भी कोई लेने को तैयार नहीं था। शुरू में तो मैंने अच्छे रेट पे बेचा, लेकिन जो सरप्लस उसको कोई नहीं खरीद रहा है। अब 700 रुपए के रेट पे क्या होगा? लुक एट हेयर, इफ यू ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, ए लाइन फ्रॉम हेयर, ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन, सी इट इज टचिंग द डिमांड एट A point and cutting the supply at B point. जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ये डायग्राम्स आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ये मैं आपको समझाना चाहता हूं कि बफर स्टॉक क्या होता है, किस प्रोडक्ट से, किस सरप्लस प्रोडक्ट से बफर स्टॉक बनता है। वरना स्टूडेंट्स 9th क्लास का सिर्फ क्रैम करते हैं और NTSC वाले ट्विस्टेड क्वेश्चन देते हैं। तो मेरे क्लास का मोटिव ये है, एडुलैक्स में पढ़ने का आपका मोटिव ये है कि सब्जेक्ट को टेक्निकली समझो। तो स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट ने 700 रुपए सेट कर दिया, क्या हुआ फिर? 700 रुपए के रेट के कारण इंडिया में इसकी डिमांड कम हो गई 8 लाख क्विंटल, लेकिन इसकी सप्लाई बढ़कर हो गई 15 लाख क्विंटल और 20 लाख क्विंटल, ऐसे मान। फार्मर्स ने जबरदस्त प्रोडक्शन किया 20 लाख क्विंटल का, पर मार्केट में 700 रुपए के कारण डिमांड घटकर हो गया 8 लाख क्विंटल। यानी फार्मर्स के पास सरप्लस प्रोडक्ट कितना हो गया? 20 - 8, 12 लाख क्विंटल। यानी फार्मर्स ने जो 20 लाख क्विंटल व्हीट प्रोड्यूस किया, उसका 8 लाख क्विंटल तो मार्केट में बेच देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मार्केट की डिमांड है। इस प्राइस पे मार्केट की यही डिमांड है। और रिमेनिंग 12 लाख क्विंटल को, ये जो रिमेनिंग सब प्रोडक्ट है जो फार्मर्स मार्केट में बेच नहीं पा रहा है, इस एरिया को मार्केट में वो बेच नहीं पा रहा है, उसके पास सरप्लस है और उसके पास कोई स्टोरेज फैसिलिटीज भी नहीं है। लेकिन फार्मर्स को पता है कि गवर्नमेंट उसे सिक्योर किया था, उसे पता है कि गवर्नमेंट ने हमसे प्रॉमिस किया था कि 700 रुपए क्विंटल जो भी आपका सरप्लस होगा मैं खरीद लूंगा। तो फार्मर्स नाउ दे आर सेलिंग दिस ऑल सरप्लस प्रोडक्ट टू द एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट दैट इज कॉल्ड FCI। ठीक है, तो FCI ने किस रेट पे? MSP रेट पे। ध्यान से सुनो, FCI ने, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किस रेट पे? MSP रेट पे कितना क्विंटल व्हीट, सरप्लस व्हीट परचेज किया? 12 लाख। 12 लाख क्विंटल व्हीट प्रोड्यूस किया। और इस 12 लाख क्विंटल को कहां रखेगी FCI? ऑब्वियसली FCI अपने गोदाम में रखेगी। तो जिस गोदाम में वो रखती है, जिस स्टोरेज में रखती है, जिस ग्रैनरीज में रखती है, उसी को बोलते हैं बफर स्टॉक। So at the time of 1951 or during the 1960s, we have very less buffer stock. We were not able to provide basic foods
minimum foods to every citizen of our country. And that's why during that period many people were dying because of starvation. भूख से मर जाते थे लोग. ये सबसे बड़ी मुद्दा थी हमारे लिए. अभी गवर्नमेंट के पास सरप्लस स्टॉक है. अभी हमारे पास गवर्नमेंट के पास इतना ज्यादा सरप्लस स्टॉक है बेटे कि अगर हमारी गवर्नमेंट या हमारी कंट्री में किसी कारण से 2 साल भी प्रोडक्शन नहीं होगा ना, तब भी हम सरवाइव कर जाएंगे. एशियन कंट्रीज में सबसे ज्यादा बफर स्टॉक इंडिया के पास, सबसे ज्यादा. एंड दैट हैज बिकम पॉसिबल बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट्स मिनिमम सपोर्ट पॉलिसी. नाउ देन क्वेश्चन इज व्हाट इज डूइंग विद दैट बफर स्टॉक. गवर्नमेंट इस बफर स्टॉक से क्या करती है? क्योंकि अगर बफर स्टॉक को गवर्नमेंट यूज नहीं करेगी तो रखे रखे प्रोडक्ट खराब हो जाएगा. तो गवर्नमेंट इस बफर स्टॉक या गवर्नमेंट के पास जो भी सरप्लस फूड है, गवर्नमेंट इस सरप्लस फूड को उस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करती है जहां पे